Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter Surface Areas and Volumes. Last video में इस chapter की theory part हमने discuss किया, right? So we discussed surface areas and volumes of cubes, cuboids, right circular cylinder, right circular cone, sphere and hemisphere, है ना? इन 6 solids की surface areas and their volumes we have discussed. So now in this video I am going to discuss exercise number 11.1. तो exercise number 11.1 डिस्कस करने से पहले जितने भी हमने फॉर्मूलाज देखा है लास्ट वीडियो में उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली मैंने इस टेबल में लिख दिया है जो भी फॉर्मूलाज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है. तो पहले सॉलिड है क्यूब की टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया इफ ए इज द एज ऑफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, ठीक? तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हो गया, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब. नेक्स्ट क्यूबॉइड. अगर क्यूबॉइड की डायमेंशंस एल बी एंड एच है तो टोटल सरफेस एरिया हो गई 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. लेटरल सरफेस एरिया में हम टॉप सरफेस बॉटम सरफेस का एरियास ऐड नहीं करेंगे. तो मैं इस केस में टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस के एरियास एल पी ले रहा हूँ, तो लेटरल सरफेस एरिया में 2 एल पी में काउंट नहीं किया एंड वॉल्यूम इज एल पी एच. राइट सर्कुलर सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला कैसा है वो भी हमने डिस्कस किया है, राइट? तो curved surface area of right circle and cylinder is 2 pi r h if r is the radius of the base of the cylinder and h is the height of the cylinder. टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया में 2 pi r h में क्या ऐड करेंगे? टॉप सर्किल का एरिया एंड बॉटम सर्किल का एरिया विच इज 2 pi r स्क्वायर. एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर की वॉल्यूम, एक चीज मैंने बताया था, सॉलिड्स में वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर इफ द विड्थ इज कांस्टेंट थ्रू आउट द हाइट, जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा अगर विड्थ हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है देन आई कैन राइट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. तो सिलेंडर में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, है ना? जैसे जैसे ऊपर जाओगे सॉलिड की विड्थ में चेंज नहीं होगा, तो इसलिए वॉल्यूम क्या हो गए? एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट एच, पाई आर स्क्वायर एच. राइट सर्कुलर कोन, है ना? तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, ये कैसा आया हमने डिस्कस किया था, वी हैव डिराइव्ड पाई आर एल कैसा आया था. एंड टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया में पाई आर एल में एरिया ऑफ द सर्किल बॉटम सर्किल बेस का एरिया ऐड कर दो, दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. एंड वॉल्यूम कोन की केस में, है ना, एज यू गो अलोंग द हाइट विड्थ इज नॉट कांस्टेंट, है ना? विड्थ चेंज होता रहेगा, कम होता रहेगा as you go from bottom to the top. तो इस केस में एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट नहीं लिखेंगे, इसमें 1/3 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, ठीक? नेक्स्ट स्फीयर, है ना? तो स्फीयर की कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम विच इज 4 pi r स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 4/3 pi r क्यूब. एंड हेमिस्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 pi r स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्किल, एक सर्किल नीचे होगा तो टोटल 3 pi r स्क्वायर हो जाएगी, वॉल्यूम होगा 2/3 pi r क्यूब, ठीक? तो ये सारी फॉर्मूलाज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. अब इन फॉर्मूलाज यूज करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. तो कोन की curved surface area is asking, कुछ dimensions दिया है. Diameter of the base of the cone, let's say मैं ये कोन ले रहा हूँ, this is the cone. Diameter of the base of the cone मतलब क्या लेंथ दिया है? यहां से लेके यहां तक ये पूरी की पूरी लेंथ दी है, कितना? He has given 10.5 सेंटीमीटर, ठीक? नेक्स्ट क्या दिया था?
एंड इट्स स्लैंट हेड, कोन की स्लैंट हेड के बारे में हमने डिस्कस किया है ना, ये होगा हाइट, स्लैंट हेड क्या होगा, दिस इज द स्लैंट हेड ऑफ द कोन, ठीक। ये स्लैंट हेड का लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन क्या होगा, अभी अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, पाई इंटू आर इंटू एल, पाई आर एल, राइट। अब इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 11.1 में, अगर उन्होंने पाई के बारे में मेंशन नहीं किया, वी विल टेक पाई एज 22/7। पाई की वैल्यू अगर मेंशन नहीं किया इस एक्सरसाइज में, वी विल टेक पाई एज 22/7, ठीक। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दो, है ना। कर्व्ड सरफेस के लिए आर चाहिए, एल चाहिए, दोनों पता है हमको। डायमीटर ऑफ द बेस मतलब क्या, रेडियस पता है, तो पाई इज 22/7, रेडियस ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस का आधा, यानी कि 10.5/2, एंड स्लैंट हेड इज 10, ठीक। तो कर दो 22/7 एज इट इज, 10.5 इंटू 10 कितना होगा, 105/2। अगर आप ध्यान से देखोगे 7 and 105, एक ही 7 की टेबल में 105 आता है, एंड 2 and 22 कट जाएगी, तो क्या होगा, 2 1 टाइम्स, 2 11 टाइम्स, राइट, काट दो, 2 1 टाइम्स, 2 11 टाइम्स, 7 1 टाइम्स 7, कितना होगा 13, तो 2 1 टाइम्स, 2 11 टाइम्स, 7 1 7, रिमाइंडर 35, 7 5, 7 15 टाइम्स, तो 11 इंटू 15, तो 11 इंटू 15, 150 प्लस 15, 165। तो कर्व्ड सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ही बात। देखो कितना इजी है, सिंपल, सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब टोटल सरफेस एरिया पूछा था, इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, स्लैंट हाइट 21 मीटर, यानी कि ये जो लेंथ है, मैंने ऑलरेडी कोन लिया है यहाँ पे, दिस इज 21 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, यही कोन लिया मैंने, डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी की पूरी लेंथ दिया है, कितना, कंप्लीट लेंथ इज 24 मीटर। नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर, राइट, याद होना चाहिए फॉर्मूलास। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूला में पाई इंटू आर दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है ना, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, पाई इंटू आर दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक पाई इंटू आर एज कॉमन, तो इधर क्या बचेगी, पाई आर बाहर चले गए, तो क्या बच रहा है एल, प्लस पाई आर बाहर चले गए, क्या बचेगी आर, ठीक। तो आप पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर को इस तरीके से भी लिख के कर सकते हो, राइट। सर आप ऐसा क्यों लिख के कर रहे हो, ऐसा कर लो, कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने पर थोड़ा कैलकुलेशन सिंपलीफाई हो जाएगी, है ना। तो अब लगा दो, पाई की वैल्यू कितना होगा, पाई की वैल्यू कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, तो एज्यूम करो 22/7 अप्रोक्सीमेटली, और आर इज द रेडियस ऑफ द बेस, मेरे को टोटल डायमीटर ऑफ द बेस पता है, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा, यानी कि 24/2 इंटू एल, स्लैंट हाइट इज 21 प्लस आर 24/2 है ना, 12 क्यों लिख रहा हूँ मैं, गलत है ये, ट्वेंटी 24/2 है ना, ठीक। अब आर 24/2 की वैल्यू क्या होगा, अरे सीधा दिख पता चल रहा है, 12 लिख दो, तो कितना आ रहा है
22 by 7 into 24 by 2 is nothing but 12 into 21 plus 12 कितना हो गई 33. ठीक, अब आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके पॉइंट में लिख सकते हो या मिक्सड फ्रैक्शन में जोड़ सकते हो. समझ रहा है बात. 22 इंटू 12 इंटू 33 करो, 7 से डिवाइड करो, मिक्सड फ्रैक्शन में लिख दो, और लास्ट में यूनिट्स क्या हुआ मीटर में दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर. तो मैं आप लोग को जोड़ रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का काम, है ना. ये तो कर लोगे, 9th क्लास में आ गई. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Curved surface area of cone is this 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find radius of the base. तो एक कोन है, लेट से मैंने कोन ऑलरेडी ले लिया यहाँ पे. एक कोन है, उसने क्या बोला, इस कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया जो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक, और इस कोन की स्लैंट हाइट भी दिया है 14 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट यानी कि ये वाला लेंथ कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और इस कोन का CSA भी दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस. भाई ये रेडियस, बेस की रेडियस क्या होगा, ये पूछा था. ठीक, देखो रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या यूज करना है. एक स्लैंट हाइट क्वेश्चन में दिया है, इसका तो यूज करना है. और क्या दिया है क्वेश्चन में, CSA इज इक्वल टू 308, इसको भी यूज करना है ना. क्या CSA फॉर्मूला में रेडियस ऑफ द बेस आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया की फॉर्मूला में रेडियस ऑफ द बेस आता है, बिल्कुल आता है सर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई इंटू आर इंटू एल. हमको पाई की वैल्यू लिख कर 22/7 रख सकते हैं. आर में फाइंड करना चाहता हूँ, और एल की वैल्यू भी पता है 14, तो रेडियस ऑफ द बेस मिल जाएगी. तो CSA इज 308, दिस इंप्लाइज पाई इंटू आर इंटू एल इज 308. सर पाई की वैल्यू रख दो 22/7. रेडियस नहीं पता, हम फाइंड करना चाहते हैं. एल इज 14 इज 308. तो क्या हो गए, तो रेडियस क्या हो जाएगी 308. 7 डिनोमिनेटर में है, उधर भेज दो तो न्यूमरेटर में आ जाएगी. एंड 22 इंटू 14 न्यूमरेटर में, तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगी. नाउ कैंसिल 7 1 7 2 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 7 2 टाइम्स. नेक्स्ट 308 2 से काट दो, 2 1 टाइम्स, तो कितना होगा 2 1 टाइम्स 2, रिमाइंडर 1, 2 154 टाइम्स. ठीक, अब नेक्स्ट 154/22 मेरे ख्याल से 11 से भी कट रहे, 2 से भी कट रहे. पहले 11 से काटते, 11 टाइम्स 2, और यहाँ पे 11 टाइम्स 1, रिमाइंडर 4 44, तो 11 टाइम्स 4, तो 14/2 यानी कि रेडियस कितना हो गए 7 हो गए. तो रेडियस ही 7 सेंटीमीटर. ठीक, अब नेक्स्ट क्या पूछा था, रेडियस आ गई. अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करो. तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. फॉर्मूला से याद होना चाहिए. ठीक, देखो ऑलरेडी हमको कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में पता है. अरे कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया है 308, फिर दोबारा क्यों कैलकुलेट करना है, सीधा लिख दो 308 प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू कुछ मेंशन नहीं किया, 22/7 रख दो. आर स्क्वायर है ना, आर इज 7, तो 7 स्क्वायर, तो 308 प्लस 7 7 कट गए 22 इंटू 7, तो 140 प्लस 14 154, सो 308 प्लस 154, सो 308 150 अगर ऐड करोगे 450 आएगी, प्लस 12 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. देख लो अच्छे से.
ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर है. मैंने ऑलरेडी कोनिकल टेंट लिया है यहाँ पे. कोनिकल टेंट इज 10 मीटर है एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर. तो हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस इस फिगर में प्लॉट करो. हाइट इज 10 मीटर यानी कि इस वर्टेक्स या एपेक्स है ना, इसको किसके साथ ज्वाइन करोगे? सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द बेस. तो ये दिया है 10 मीटर एंड इट्स रेडियस, रेडियस ऑफ द बेस इज, मतलब ये लेंथ दिया है कितना? 24 मीटर. क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा था? फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, है ना. देखो कोनिकल टेंट हमेशा इट विल एज्यूम ए शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन. तो याद करो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था राइट सर्कुलर कोन एक्चुअली किसको कहते हैं हम, है ना. राइट सर्कुलर कोन में एक्चुअली क्या होगा? द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द कोन या एपेक्स ऑफ द कोन विद द सेंटर ऑफ द बेस, वो लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द बेस, यानी कि ये 90. इसलिए हम इस टाइप ऑफ कोन को बोलेंगे राइट सर्कुलर कोन. ठीक. तो बिकॉज इट इज अ राइट सर्कुलर कोन, ये 90 हो गई. अब स्लैंट हाइट निकाल लोगे, पता चल रहा है सर ये लेंथ 10, ये 24, स्लैंट हाइट हम L निकालना चाहते हैं. सर यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, hypotenuse is L, square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of other two sides. Other two sides 10 square plus 24 square. तो कितना आ रहा है? L square. 10 square होगा 100, 24 square 576. फर्स्ट 25 स्क्वायर याद होना चाहिए, है ना. तो L square कितना आ रहा है? 676. 676 इज नथिंग बट 26 का स्क्वायर. तो L की वैल्यू कितना हो गई? 26 यूनिट्स. यूनिट्स क्या है? मीटर. तो फर्स्ट है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट फाइंड कर लिया विच इज 26 मीटर. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा? कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70. तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास, सर कैनवास क्या होता है? कैनवास इज सम मटेरियल, राइट. तो एक मटेरियल यूज कर रहे हैं टू मेक द टेंट. इस टेंट बनाने के लिए सम मटेरियल इज यूजिंग दैट मटेरियल, उस मटेरियल का नाम है कैनवास. ठीक. तो ये इस टेंट बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगी, है ना. कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. तो एक्चुअली टेंट बनाने के लिए कैनवास कहाँ यूज होगा? इस कर्व्ड सरफेस एरिया पोर्शन में यूज होगा. आप लोग विजुअलाइज करो जैसे सर्कस, है ना. सर्कस कभी गया होगा तो वहां पे टेंट्स होगा. इट इज मेड ऑफ सम मटेरियल. तो लेट अस एज्यूम वो मटेरियल कैनवास मान लो. ठीक. तो कैनवास एक्चुअली कहाँ लगेगी? अगर इसको टेंट बनाने के लिए कैनवास लगाओगे, एक्चुअली कैनवास कहाँ लगेगी? इट इज अराउंड द CSA ऑफ दिस कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह पे लगेगी, है ना. तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास पूछा और उन्होंने बोला कि भाई 1 मीटर स्क्वायर कैनवास के लिए 70 रुपीज लग रहे हैं. तो कैनवास का जहां जहां लगेगी उसका एरिया फाइंड कर लो. फिर हर एक मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपीज लग रहा है, उतनी मीटर स्क्वायर के लिए आप फाइंड कर सकते हो. तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ? व्हाट आई एम फाइंडिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, क्योंकि वहां पे ही कैनवास लगेगी, जो भी मटेरियल है वहां पे ही लगेगी. तो इनिशियली आई एम फाइंडिंग द CSA ऑफ द कोन या CSA ऑफ द टेंट, बिकॉज कैनवास इज यूज्ड देयर ओनली. CSA ऑफ द टेंट कितना होगा? पाई इंटू R इंटू L. तो पाई की वैल्यू मेंशन नहीं किया, आई एम टेकिंग 22/7. रेडियस ऑफ द कोन 24 पता ही है. एंड स्लैंट हेड L ऑफ द कोन 26 आया था, है ना. 26 स्क्वायर 626 L. सो दिस मच मीटर स्क्वायर इज रिक्वायर्ड इज द CSA ऑफ द टेंट, है ना.
मतलब इतनी कैनवास हमको चाहिए, आई वॉन्ट दिस मच कैनवास, इतना मटेरियल मेरे को चाहिए, इतनी एरिया की मटेरियल। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपीज लग रहा है, राइट। अब इतनी इतनी मीटर स्क्वायर के लिए कितनी मटेरियल लगेगी, है ना, कितना कॉस्ट होगा, इंटू 70 करोगे। एक चॉकलेट का कॉस्ट 5 रुपीज है, 15 चॉकलेट्स का कॉस्ट क्या होगा, 15 इंटू 5 करोगे। सिमिलरली 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपीज, इतनी मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, इंटू 70 कर दोगे, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या होगा, (22/7) इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70। अब कैंसिल कर दो, 7 टाइम्स 10 कैंसिल हो जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द कॉस्ट। तो मल्टीप्लिकेशन का काम आप लोग खुद करोगे, पहले 7 एंड 70 कैंसिल कर दो, 7 1 टाइम्स 7 10 टाइम्स, डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, फिर मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ द कैनवास दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट। आई होप इट इज क्लियर, है ना, इतनी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन, ये भी कुछ मटेरियल है, ठीक, 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 मीटर and base radius 6 मीटर। भाई एक मटेरियल है ना, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन ऑफ 3 मीटर वाइड, मतलब लेट्स से टर्पोलिन एक क्लॉथ समझ लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो इसकी विड्थ दिया है 3 मीटर वाइड, और लेंथ कुछ भी आप ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो, है ना, लेंथ यू कैन टेक वॉट एवर क्वांटिटी यू वांट, लेट्स से इतना बड़ा लेंथ लिया हमने, तो व्हाट इज आस्किंग व्हाट लेंथ ऑफ, ये लेंथ कितना आपको रिक्वायर्ड है ऑफ 3 मीटर वाइड, ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। लेट्स से ये कोनिकल टेंट है, इसमें हाइट क्या होना चाहिए 8 मीटर एंड बेस रेडियस कितना होना चाहिए 6 मीटर, ठीक। तो इस कोनिकल टेंट बनाने के लिए ये मटेरियल यूज कर रहे हैं, और इस मटेरियल का विड्थ दिया है 3 मीटर, ये कितना लेंथ मेरे को यूज करना है, ठीक। ऑब्वियसली देखो अगेन टेंट बनाने के लिए ये जो मटेरियल जो भी है कहाँ यूज होगा, इट विल बी यूज्ड अराउंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। अरे इस क्लॉथ को ऐसे रैप करेंगे, ऐसे राउंड करेंगे, जो भी क्लॉथ है जो भी मटेरियल है, वी विल राउंड अराउंड द CSA। तो ये पूरी की पूरी क्लॉथ कहाँ यूज होगा, ऑन द अराउंड द CSA ऑफ द कोन या कर्व्ड पोर्शन ऑफ द कोन, ठीक। तो ये कितना लेंथ चाहिए हमको, इज आस्किंग। तो मान लेते हैं आई वांट X मीटर लेंथ। अब इसके बाद देखा, इसके बाद भी क्वेश्चन है, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, है ना, कुछ एक्स्ट्रा लेंथ भी यूज किया उन्होंने, 20 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब 3 मीटर वाइड का 20 सेंटीमीटर लेंथ, यानी कि इतना यूज किया एक्स्ट्रा लेंथ। ये तो 3 मीटर वाइड ही है, बट कुछ लेंथ यूज किया किस लिए, स्टिचिंग्स एंड वेस्टेजेस, मतलब इतना लेंथ उन्होंने यूज किया फॉर 60 स्टिचिंग्स एंड वेस्टेजेस। 20 सेंटीमीटर मतलब क्या है 0.2 मीटर, मतलब ये X मीटर लेंथ कहाँ यूज हो रही है, टू राउंड टू रैप अप अराउंड द CSA ऑफ द कोन, और ये 20 सेंटीमीटर का लेंथ कहाँ यूज हो रही है, स्टिचिंग्स के लिए, वेस्टेज के लिए, ठीक, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, X फाइंड कर लेते हैं, फिर X में 0.2 मीटर ऐड कर दो, यू विल गेट द लेंथ दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ दिस, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन, टोटल लेंथ दैट इज रिक्वायर्ड आ जाएगी, ठीक। तो ये X निकालने के लिए क्या करोगे,
CSA ऑफ द कोन या CSA ऑफ द टेंट किसकी बराबर होगा, है ना? ये पूरी की पूरी मटेरियल जो है इस CSA के अराउंड राउंड अप कर रहा है, रैप अप कर रहा है। तो इस पूरी की पूरी लेंथ x मीटर एंड विड्थ 3 मीटर का एरिया एंड CSA ऑफ द टेंट बराबर होगा, बिकॉज यू आर राउंडिंग दिस क्लॉथ अराउंड द CSA। तो ये तो रेक्टेंगल है सर, ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 3x मीटर स्क्वायर। तो CSA ऑफ द टेंट कितना हो गया 3x। तो एक्चुअली CSA ऑफ द टेंट क्या होगा पाई RL, पाई इंटू रेडियस इज 6 L। सर L नहीं पता लेकिन निकाल सकते हैं हम। सर ये 6 है, ये 8 है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा 10 होगा। 6 8 10 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो पाई की वैल्यू पाई RL इज 3x। सो दिस इंप्लाइज 3x किसकी बराबर है 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस R इज 6 एंड L इज 10। तो यहां से सर x की वैल्यू मिल रहा है हमको 3 भेज दो नीचे, 22/7 इंटू 6 इंटू 10/3। ठीक, पाई की वैल्यू बोला था 3.14 ले लो, हमने गलती से 22/7 ले लिया, इसको हटा दो। अगर उन्होंने पाई की वैल्यू दिया है तो वही लेना पड़ेगा हमको 3.14 3.14। सो 3 times 1 3 times 2। ठीक, कैंसिल कर दो 3 times 1 एंड 3 times 2। तो ये आ रहा है सर 8 2 6.28 इंटू 10 यानी कि 62.8 मीटर्स आ रहे हैं। तो x की वैल्यू आ रहा है 62.8, लेकिन हमको क्या चाहिए व्हाट लेंथ ऑफ दिस मटेरियल इज रिक्वायर्ड, है ना? 62.8 लेंथ यूज हो रहा है जस्ट टू wrap up या CSA के अराउंड, CSA ऑफ द कोन अराउंड wrap up करने के लिए यूज हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल स्टिचिंग्स के लिए वेस्टेज के लिए यूज हो रहा है, वो कितना मटेरियल है 0.2। तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड क्या है, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड 62.8 करना ही करना है और 0.2, तो कितना होगा 63 मीटर। देख लो अच्छे से, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The slant head and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Let's say ये conical tomb है ना? tomb मतलब some construction work। तो slant height and base diameter दिया है। base diameter मतलब यहां से लेके यहां तक ये पूरी की पूरी लेंथ दिया है, कितना 14 मीटर। एंड ऑल्सो ही हैज गिवन स्लैंट हेड, स्लैंट हेड मतलब ये लेंथ, ये दिया है 25 मीटर, हाँ 25 मीटर। ठीक, नेक्स्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। अब इस कोनिकल टॉम्ब को वाइट वॉश कर रहा है, वाइट पेंटिंग करना चाह रहा है, तो कितना कॉस्ट होगा? एंड ही इज सेइंग बाई 100 मीटर स्क्वायर, फॉर एवरी 100 मीटर स्क्वायर ही विल चार्ज रुपीज 210 रुपीज, 210 रुपीज। तो पहले कहाँ हम वाइट वॉश कर रहे हैं CSA में, तो CSA ऑफ द टॉम्ब निकालो। ठीक, फिर हम डिस्कस करेंगे। पहले CSA ऑफ द टॉम्ब, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉम्ब, सर होगा पाई RL, पाई इंटू R इंटू L। पाई की वैल्यू मेंशन नहीं किया, 22/7 रख दो। R डायमीटर ऑफ द बेस इज 14, तो रेडियस ऑफ द बेस क्या होगा 14 का हाफ यानी कि 7 होगा।
14/7, स्लैंट हेड दिया है 25। सर हमको 22 इंटू 25 मीटर स्क्वायर की एरिया में वाइट वॉश करना है हमको, ठीक। अब न व्हाट ही इज आस्किंग कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक। तो यहां पे ध्यान से देखो, 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए या वाइट वॉश करने के लिए 210 रुपीज लग रहा है। नाउ हमको पता करना है 22 इंटू 25 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करने के लिए कितना रुपीस लगेगी। तो एक्स मान लो, एक्स रुपीस लगेगी, लेट से। सिचुएशन यही है। एक है सर 100 मीटर स्क्वायर के लिए इतना रुपीस लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए फाइंड कर लेते हैं यूनिटरी मेथड से। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा सर, 210/100, 210/100। फिर इतनी मीटर स्क्वायर के लिए इंटू 210/100 कर दोगे। ये एक मेथड है, बिल्कुल आप लोग को आता है यूनिटरी मेथड। मैं कुछ अलग तरीके से, है ना, आई वॉन्ट टू डू इट इन सम डिफरेंट वे नहीं, ऑलरेडी आप लोग 8th क्लास में किया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना। जैसे यहाँ पे देखो एरिया एंड रुपीस, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगी तो रुपीस भी बढ़ेगी, मानते हो इस चीज को, है ना। कम एरिया को व्हाइट वॉश करने के लिए कम रुपीस लगेगी, ज्यादा एरिया को व्हाइट वॉश करने के लिए ज्यादा रुपीस लगेगी, ये तो ऑब्वियस है, ठीक। तो एक्चुअली एरिया एंड द रुपीस कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर एक क्वांटिटी बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, ठीक। और इस तरीके से बढ़ रहा है कि हमेशा रेशियो कांस्टेंट होगा, तो फील आ रहा है ना सर। इस केस में हमेशा, जैसे अगर 200 मीटर स्क्वायर के लिए कुछ आएगी नंबर, हमेशा रेशियो कांस्टेंट होगा यहाँ पे। तो हियर एक्चुअली एरिया एंड नंबर ऑफ रुपीस या एरिया एंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया is directly proportional to cost of whitewashing. तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ना, हम रेशियो कांस्टेंट कर देंगे। रेशियो किस रेशियो, एरिया बाय कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग का रेशियो कांस्टेंट, द एरिया बाय कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो पहले केस में एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर, और वाइट वॉशिंग का कॉस्ट कितना है 210 रुपीज। सेकेंड केस में एरिया कितना है 22 इंटू 25 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग हमको निकालना है एक्स। तो इक्वेशन आ गई, इसमें एक्स निकालो, तो एक्स क्या हो जाएगी 22 इंटू 25 इंटू 210 होल डिवाइड बाय 100। तो 25 1 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, तो 22 इंटू 210/4। अब काट दो 2 से, तो 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 11 आ जाएगी, एंड 2 टाइम्स 105। तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, ये 11 और 105, तो 105 10, 1050 प्लस 105, ठीक। तो 1155 रुपीज आ रहा है। सर नाइस, क्लियर है ये तो। सर नहीं सर, हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शन से नहीं करना है, यूनिटरी मेथड से करना है। कर सकते हो। यूनिटरी मेथड से क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट है 210/100। इतनी मीटर स्क्वायर क्या होगा इंटू 210/100 कर दो। वही चीज़ हम एक्चुअली कर रहे हैं, इंटू 210/100 इनडायरेक्टली, ठीक। बट जो चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन, उसका यूज़ करो। हमेशा 6th क्लास वाली मेथड क्यों करना है, ठीक। आगे बढ़े। A joker's cap is in the form of a right circular cone. Let's say this is the joker's cap. It is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter. Base radius दिया है, this is the radius of the base. ये कितना दिया है 7 centimeter. And height 24 centimeter. Height पता है सर, इस vertex and center of the circle को ऐड कर दो, 24 सेंटीमीटर।
फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, है ना भाई, कितना शीट आपको रिक्वायरमेंट होगी टू मेक 10 सच कैप्स। अब देखो जॉकर कैप विजुलाइज करो, जॉकर कैप में सर सिर्फ कर्व्ड पोर्शन होगा, नीचे सर्किल थोड़ी होगा। अगर नीचे सर्किल हो तो कैसे वो, है ना, पहन पाएगा, तो नीचे सर्किल तो नहीं होगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस पोर्शन होगा। तो शीट रिक्वायर्ड के लिए पहले मैं क्या करूँगा, ऐसे कितने कैप्स बनाना है हमको, 10 सच कैप्स बनाना है। तो पहले मैं एक कैप के लिए कितना शीट रिक्वायर्ड है वो फाइंड करूंगा। वो कैसे फाइंड करोगे, हमको ये पता चला सर जॉकर कैप जो है सिर्फ मतलब जॉकर्स कैप बनाने के लिए सिर्फ कर्व्ड सरफेस पोर्शन ऑफ द कोन बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। तो CSA ऑफ वन कैप इज नथिंग बट द शीट रिक्वायर्ड फॉर द वन कैप। ठीक, तो शीट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर वन कैप इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर वन कैप एक्चुअली किसकी बराबर होगा, CSA ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कैप। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप क्या होगा, पाई आर एल, क्योंकि कोन के फॉर्म में राइट सर्कुलर कोन शेप है, तो पाई इंटू आर इंटू एल। पाई की वैल्यू बोला कुछ नहीं, तो 22/7 रख दो। रेडियस इज 7। स्लैंट हेड हमको नहीं पता, स्लैंट हेड निकालना होगा, तो निकाल दो फटाफट। एल मान लिया, स्लैंट हेड एल, तो ये 90 डिग्री है, तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, तो 49 576 ऐड करो कितना रहे 625। सर एल स्क्वायर 625 आया, दिस सिंपलेस एल की वैल्यू कितना होगा सर, एल की वैल्यू 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो एल की वैल्यू 25 रख दो। 7 7 कट गए, 22 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वेरिया इज रिक्वायर्ड टू मेक वन कैप। हाँ, इतना शीट रिक्वायर्ड है एक कैप बनाने के लिए, तो 10 सच कैप्स बोला, इंटू 10 कर दो। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स, रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स। तो एक कैप के लिए इतना एरिया रिक्वायर्ड है, 10 कैप्स के लिए क्या करोगे, 22 इंटू 25 इंटू 10, तो मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो इसका तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना, 25 इंटू 20 कितना हो गए 500, 500 इंटू 2 550 इंटू 10, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, होपफुली इफ माई कैलकुलेशन इज नॉट रॉन्ग। ठीक, 20 + 2, तो 500 + 50, 550 इंटू 10, बिल्कुल सही है। तो दिस मच एरिया इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road. Barricaded मतलब है ना, कुछ स्टॉपेज लगा दिया है। ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड। आप लोग विजुलाइज करो, ऐसे कुछ जब कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह चलता है तो एक रेड कलर की कोन्स यूज होते हैं, है ना, रेड कलर के कोन्स। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि भाई वो सामने रख देते हैं, सो दैट पीपल विल नो यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, हम साइड से चले जाओ, है ना। रेड कलर की कोन शेप्ड कुछ उसको हम बोलेंगे कोन शेप कुछ होता है, उसको हम यूज करेंगे टू बैरिकेड, टू मतलब उस रोड में एंटर नहीं कर सकते, आप साइड से चले जाओ,
उसको यूज करने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो इस टाइप ऑफ चीज कितना यूज कर रहे हैं हम, 50 हॉलोकॉन्स आर यूज्ड टू बैरिकेड ए रोड या टू बैरिकेड ए बस स्टॉप। बैरिकेड मतलब सेपरेट मान लो, जो भी है, बट आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना, जो रेड कलर, वेन एवर सम कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, सम रेड कलर कोन्स यूज्ड, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपको वो समझना है ना, उसको रिलेट करना है। तो क्या है, बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलोकॉन्स, 50 हॉलोकॉन्स यूज किया, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ठीक है। ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो लेट्स से दिस इज ए ईच कोन, दिस इज वन सच कोन, 50 हॉलोकॉन्स में ये कोन ये है। ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर यानी कि ये पूरी की पूरी लेंथ कितना, 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट 1 मीटर। हाइट मतलब देखो, विड्थ ऑफ द कोन एंड सेंटर ऑफ द बेस ज्वाइन करो, ये 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर। if the outer surface side of, if the outer side of each of the cones is to be painted, है ना, आउटर सरफेस यानी कि इस कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट कर रहे हैं हम। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, और उसकी कॉस्ट कितना है, वो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए ₹12 लग रहा है। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, इन सारी की सारी कोन्स पेंट करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगी। तो पहले एक कोन को पेंट करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगी वो फाइंड कर दो, फिर 50 हॉलोकेन्स के पेंट करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगी इंटू 50 कर देते, समझ पा रहे हो। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन कोन फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन कोन किसकी बराबर होगा, CSA ऑफ द कोन इंटू, है ना, यहाँ पे कितना आएगी, इतनी मीटर स्क्वायर आएगी। हर एक मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए ₹12 लग रहा है, इतनी मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए कितना होगा, इंटू 12। दिस इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन कोन, एक कोन पेंट करने के लिए इतना कॉस्ट लगेगी। अब CSA ऑफ कोन क्या होगा, पाई इंटू R इंटू L इंटू 12। पाई की वैल्यू सर 3.14 बोला उन्होंने, R की वैल्यू सर, अब देखो CSA किस में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹12, CSA मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो हाइट मीटर में है सर, लेकिन डायमीटर सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1/100 मीटर, तो 40/100 मीटर यानी कि 0.4 मीटर हो गए। तो डायमीटर कितना हो गया, 0.4, तो रेडियस क्या हो जाएगी 0.2, तो R की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 0.2। स्लैंट हाइट सर, स्लैंट हाइट हमको नहीं पता, निकालना पड़ेगा, ठीक। तो स्लैंट हाइट ये L मान लो, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 है और ये 0.2 है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज L स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, 1 स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1, 0.2 का स्क्वायर यानी कि 2/10 का स्क्वायर, 4/100 0.04 आएगी। तो L स्क्वायर की वैल्यू 1.04, दिस इंप्लाइज L की वैल्यू कितना होगा, √1.04। इन्होंने ऑलरेडी √1.04 की वैल्यू दी है, कितना लेने के लिए बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.02 लेने के लिए बोल रहे हैं, तो L की वैल्यू क्या हो गई 1.02, ठीक। तो यहाँ पे पुट करो L की वैल्यू 1.02 इंटू 12, ठीक। ये हो गई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन कोन, एक कोन को पेंटिंग करने के लिए इतना कॉस्ट लग रहा है। यहाँ से इतना मीटर स्क्वायर आएगी, हर एक मीटर स्क्वायर के लिए ₹12, तो इतनी मीटर स्क्वायर के लिए इंटू 12 कर दी हमने। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स क्या होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स, तो इस पूरी को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.14 को मैं लिख देता हूँ 314/100, 0.2 को मैं लिख देता हूँ 2/10, 1.02 को मैं लिख रहा हूँ 102/100 इंटू 12 इंटू 50 कोन्स यानी कि 50, ठीक। तो जिस
कैंसिल करने कर लो, 2 इंटू 50 100 हो जाएगी, 100, ये दोनों कैंसिल। अब क्या बच रहा है सर, इतना बच रहा है कि 314 इंटू 102 इंटू 12/1000, ऊपर सारी मल्टीप्लाई करो, 1000 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो इतनी रुपीस लगेगी, इतनी कॉस्ट। तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लोगे, आई एम नॉट डूइंग फ्रॉम हियर, ठीक है। सो दैट्स इट, एक्सरसाइज नंबर 11.1 हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।